ना। नेक्स्ट कह रहा है कि अगर सपोज़ कि कोई बस है, वो चल रही है हमारी 400 किलोमीटर प्रति घंटा से, मतलब उसके ऊपर फ़ोर्स लग रहा है वो अ फ्रंट डायरेक्शन में उसके ऊपर फ़ोर्स लग रहा है। देन उसने क्या करा एंड सडनली अप्लाई द ब्रेक एंड ब्रेक बस टर्न्स बैकवर्ड, मतलब बस ने ब्रेक लगाया और वो वापस से टर्न हुई, है ना? उसने टर्न आउट करा, तो वहाँ पे क्या होगा, उसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो पीछे की ओर होने लगेगा, है ना? और इस कंडीशन में क्या होगा, जो हमारा फ़ोर्स है वो लग रहा था आगे और डिस्प्लेसमेंट होगा वो हो चला जाएगा पीछे। तो दोनों कैसे हो गए, एंटी पैरेलल डायरेक्शन में। तो ये इन दोनों के बीच में एंगल कैसा बनना है, 180 डिग्री। तो हमारा फोर्स आ जाएगा, बेसिकली वर्क आएगा हमारा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस 180 डिग्री। दैट इज कॉस 180 होता है माइनस का 1, तो वर्क आएगा हमारा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू -1, दैट इज वर्क इक्वल्स टू माइनस फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। मतलब वर्क क्या आ गया हमारा, निगेटिव वर्क डन आ गया। बेसिकली जो वर्क है यहाँ पे जो हमारा कॉस थीटा था, इट इज़ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच के एंगल होता है हमारा। यहाँ पे कैसा है हमारा, निगेटिव वर्क डन। नेक्स्ट हमारा कह रहा है केस 3। अब ये वाला थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। कह रहा है कि सपोज़ कोई कुली है, उसने क्या करा, एक लगेज को, एक बैग को, इस कुली ने क्या करा है, इस लगेज को या बैग को अपने सर पे रखा हुआ है। तो अब वो चलता हुआ जा रहा है, तो क्या इस कंडीशन में कोई वर्क होगा, है ना? पहले आप बताइए कि इस कंडीशन में कोई वर्क होगा। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है कि जो हमारा कुली है वो चल रहा है हमारा पैरेलल, है ना? उसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो हॉरिजेंटल है। बट जो हमारा लगेज है या जो बैग है, वो जो अपने सर के ऊपर रखे हुए, उसके ऊपर जो mg फोर्स, जो हमारा जो वेट है, जो फोर्स है बेसिकली mg, वो लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, है ना? उसके ऊपर जो वेट है, वेट हमेशा नीचे ही लगेगा, है ना? तो उसका जो लगेज का या बैग का जो वेट है वो नीचे लग रहा है। तो अब यहाँ पे एंगल कैसा बनना है, हमारा डिस्प्लेसमेंट आगे को था, कुली हमारा आगे चल रहा था, लेकिन जो फोर्स थी, है ना, जो वेट फोर्स थी वो नीचे थी, तो हमारा दोनों के बीच का एंगल आ गया 90 डिग्री। तो वर्क आ जाएगा यहाँ पे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, डेट इज द फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 होता है 0। तो वर्क आ जाएगा हमारा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू 0, डेट इज द 0। मतलब इस केस में जो कुली था जिसने लगेज को लेकर के वो चल रहा था, तो उसने क्या करा, कोई भी वर्क नहीं करा, है ना? उसने नो वर्क डन करा। बट लेकिन जब वही कुली, जब वो स्टेयर्स पे चलने लगा, तब वहाँ पे उसने वर्क कर लिया। कैसे, जैसे कि हमारा कुली अब वो क्या कर रहा था, जब वो रोड पे या पैरेलल हॉरिजेंटल डायरेक्शन में चल रहा था, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री बनना था जब वहाँ पे वर्क डन 0 था। लेकिन अब वो स्टेयर्स पे चलने लगा, मतलब अब उसका क्या है, वो धीरे